की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री सुभाष बराला जी, माननीय सांसद श्री सुभाष पहड़िया जी, पूर्व विधायक श्री मुमतेज साके जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अविनाश जी नगर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और जुझारू प्रत्याशी श्री लालाराम बहरिया जी, भारी संख्या में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही अलग अलग जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करते हुए राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार बने इसके लिए अपील कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जो अपार उत्साह राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है वह इस बात का संकेत है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा और डबल इंजन की सरकार राजस्थान में फिर से स्थापित होगी। पूज्य संतों का जो आशीर्वाद जिस पार्टी पर है, यही तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी जहां पूज्य संतों का सानिध्य है, आशीर्वाद है, वह विजय श्री को जरूर प्राप्त करेगा। और भाइयों, आज मैं इसी बात को लेकर के आपके पास आया हूं। राजस्थान का विधानसभा का चुनाव चल रहा है। जिस जनपद में जाते हैं, जनता के सामने सुरक्षा का मुद्दा है, माफिया का मुद्दा है, विकास न होने का मुद्दा है, सड़कों पर गड्ढों की शिकायत है। और जब राजस्थान की चर्चा हो रही, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व की सरकार रही हो, चाहे वह श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार रही हो, इन्होंने विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने उन सभी सपनों को दूषित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं कि राजस्थान में आज किसी विकास के मुद्दे को लेकर नहीं, आर्थिक उन्नति को लेकर के नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के नहीं, यहां की आस्था को लेकर के नंबर 1 पर राजस्थान नहीं, पर्यटन के मामले में नहीं, बल्कि राजस्थान आज के दिन पर भ्रष्टाचार में यहां की सरकार नंबर 1 पर है, अराजकता और गुंडागिरी में नंबर 1 पर है, माफियागिरी में नंबर 1 पर है, महिला संबंधी अपराध में और साइबर संबंधी अपराध में नंबर 1 पर है। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू आज यहां की प्रवृत्ति बन गई है।
ओर जब भारत विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है, वैश्विक विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उन स्थितियों में राजस्थान उससे वंचित रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और इसी के लिए हम आए हैं आपके पास कि भारत ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब दुनिया पलक पावड़े बिछा करके इनका स्वागत करती है, तो ये स्वागत 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, यहां आस्था का भी सम्मान है और विकास के बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। भैया इस मंच से आप लोग थोड़ा पीछे उतर जाते हो, पूज्य संत जन बैठे हुए हैं, थोड़ा पीछे पीछे चले जाएंगे, मंच टूट जाएगा। आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, चोट लग जाएगी आप लोगों को। भाइयों बहनों, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे की नई नई लाइन बिछ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये आज की पहचान बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस पहचान के साथ साथ हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल के लिए मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है कि इन योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने में पूरी तरह विफल है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जो कार्य नहीं कर पाई, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास की सुविधा दे दी, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन दे दिए। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन भी पहुंचा दिए, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लगातार चौथे वर्ष भी मिल रहा है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, और ये राशन की सुविधा 3.5 वर्षों से तो है ही, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा, ये मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस होती तो क्या कोरोना का वैक्सीन बन पाता? क्या कांग्रेस रहती तो क्या गरीबों को फ्री में ये सुविधा मिल पाती क्या वैक्सीन की? आज पूरी दुनिया में कोरोना फैल रही है, अमेरिका में, चीन में, लेकिन भारत सुरक्षित है इसलिए क्योंकि मोदी जी ने दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन दी है। भैया बहनों, एक तरफ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम भी। आपने देखा होगा, जब हम राजस्थान के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त लाभ माफिया आज सत्ता का संरक्षण पाकर के राजस्थान में हावी होकर के यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की बहन बेटियों के साथ, यहाँ के विकास में बैरियर बन करके राजस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए इस माफिया के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर डबल इंजन की सरकार की ताकत है,
माफिया को भी जमीन में दफन करने के लिए इसका उपयोग कर लेता है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए चाहिए, नौजवानों के रोजगार के लिए चाहिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए चाहिए, और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं। जब मैं सुनता हूं मुझे बड़ी पीड़ा होती है राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर के रामनवमी में यहां दंगा हो गया। आप सोचिए, रामनवमी में सरकार बैन जुलूस पे बैन करती है, यहां पर्व और त्योहारों को बैन करती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगाई और कर्फ्यू लगाने वाले जो तत्व थे उनके दूसरे लोग की यात्रा में उनको प्रस्थान कर दिया गया। और मैं यही कहने के लिए आज आया हूं आपके पास, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाइए। आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, हम तो जब आपस में मिलते हैं भाइयों बहनों, आस्था का खिलवाड़ कांग्रेस किस हद तक करती है इसका उदाहरण है। हम मिलते हैं, राजस्थान में आते हैं, हमारा संबोधन होता है राम राम सा, यही होता है ना, यही होता है ना भाइयों बहनों। जहां संबोधन में राम राम शब्द का उपयोग किया जाता हो, जहां जन्म लेने से लेकर के और जीवन की अंतिम यात्रा में राम का नाम साथ होता हो, वहां पर प्रभु राम के अस्तित्व पर एक कांग्रेस उंगली उठाने का काम करती है, कहती राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है राम और कृष्ण हुए ही नहीं, क्योंकि इनको अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लटकाना था, इसलिए कहते थे हुए ही नहीं। लेकिन हमें लटकाना नहीं था, हमें तो समस्या को सुलझाना था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह, किसी प्रकार का संदेह? तो भाइयों बहनों, 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, अपने स्वयं के मंदिर में फिर से स्थापित होंगे। आप मुझे बताओ, शाहपुरा के कितने राम भक्त अयोध्या आने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा शाहपुरा आने का इच्छुक है। आपका अभिनंदन, अयोध्या में हम स्वागत करेंगे। मेरी आपसे अपील होगी भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील होगी, श्री लाला राम बैरिया को यहां से विधायक का चुनाव जिता करके जयपुर भेजिए, भेजेंगे ना? और मैं लाला राम बैरिया जी को बोलूंगा कि लाला राम जी, इनके नाम के साथ भी राम लगा है, देखा ना आपने? ये है भारत, या तो नाम के आगे राम होगा या नाम के पीछे राम होगा। तो मैं लाला राम जी से कहूंगा, चुनाव जीतने के बाद राम भक्तों की ट्रेन लेकर के अयोध्या पहुंचिए 22 जनवरी के बाद। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाने के लिए लाला राम बैरिया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे कर रहा हूं। सहमत है? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग बांह बांध करके बैठे हैं वे लोग भी दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत